बहुत सारी चीजें क्लब हो रही हैं। तो भाई देखो, दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम रेलिवेंट पढ़ेंगे। जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोगों को करना ही है, चाहे दुख से करे या सुख से करे, करना ही है। तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, वो चीज मैं हटा नहीं सकता। कल के मैं कई सारे डाउट देख रहा था तो कई सारे बच्चे कहते सर 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, टॉर्क नहीं पता, बहुत सारी चीजें दिक्कत है। लेकिन बात यही है कि अगर नहीं पता तो क्या इसको छोड़ दे? क्या आपके सिलेबस में से ये डिलीटेड है? नहीं ना, वो चीजें तो हमें पढ़नी है, तो कोई और ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं। अब दूसरा जो चीज मेरे को आपको बोलनी है वो है आपका एटीट्यूड। भाई देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरी 11वीं आपकी यूज हो रही है, थोड़ी बहुत चीजें यूज हो रही है, उसको मैं बताते हुए भी चल रहा हूं। अब आपको चाहिए कि उसके पीछे की सर मेरे को डेप्थ जाननी है। अरे वो तो जाननी चाहिए भी थी, 11वीं में चाहिए थी, अच्छे से जाननी चाहिए थी। उस समय जब क्वेश्चन करा रहे थे तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए थे, लेकिन उस समय नहीं किया। तो अब क्या आप अभी भी नहीं करेंगे? जितनी चीज बताई जा रही है उसको आप अच्छे से फॉलो करते चलिए। कई बच्चों ने 11th का प्लान पूछा था कि सर 11th कैसे रिवाइज करें। मैंने आपको पहले बोला कि बेटा जो बच्चे अभी अचानक से 11th पे चले जाएंगे, अब मेरे को नहीं पता कि आपका बेस क्या है, आपको 12th कितनी अच्छे से समझ आ रही है, आप 12th पे कितना एनर्जी दे पा रहे, कितने क्वेश्चन कर पा रहे। अगर आपकी 12th बहुत अच्छे से चल रही है तो आप 11th में लॉज ऑफ मोशन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। काइनेमेटिक्स फालतू में आपका समय खाएगा, लॉज ऑफ मोशन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स बड़ा भी चैप्टर है, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा पहले आप अपनी 12th पर ध्यान दीजिए। 50% ऑफ द कंपटीशन आपका 12th से भी आएगा। अगर आपने यहीं पर फोड़ लिया तो एक अच्छा एनआईटी आपके हाथ में आसानी से आ सकता है। 50-50-50 अगर आपने 12th फोकस कर लिया तो एक आपके पास अच्छा एनआईटी है, और आखिरी में भी 11th पढ़ेंगे और बीच बीच में भी रिवाइज कर लेना। आप कुछ चीजें हम लोग बताते चलेंगे। अगर आपने 11th का 20-30% भी टच कर दिया तो आप बहुत अच्छी रैंक पा सकते हैं। वही आपका एटीट्यूड है। टी शर्ट बेटा क्या बताए भाई साहब, बाहर निकलते डंडे पे डंडे मारे गए, क्या नीचे कर ले हो यार? हाँ, डोला नहीं दिखाना, लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, देखो यार पता नहीं कौन सी टी शर्ट है भाई साहब, पूरी मेहनत पे टी शर्ट फेर दी। 11वीं में आपको हमेशा हर चीज की परफेक्शन चाहिए होती है, और उस परफेक्शन को अटेन करने के लिए आप अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हो चीजों को। और जब आप ओवरबर्डन करते हो और आज आप 12वीं में बैठे तो अब आपको